अपने यहाँ तो पहला वेव था, उसके बाद डेल्टा का आ गया और तीसरा भी ओमिक्रॉन का आने की संभावना है, ऐसे सब बता रहे हैं। तो आज ये वीडियो में हम जानने वाले हैं ओमिक्रॉन से हमें कितना खतरा है। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। ओमिक्रॉन, हम सब डर गए हैं। वैसे देखा जाए तो पाश्चिमात्य देशों से हम बेहतर हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोविड की इतने सारे वेव्स हो गए। पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव। अपने यहाँ तो पहला वेव था, उसके बाद डेल्टा का आ गया और तीसरा भी ओमिक्रॉन का आने की संभावना है, ऐसे सब बता रहे हैं। तो आज ये वीडियो में हम जानने वाले हैं ओमिक्रॉन से हमें कितना खतरा है। जैसे कोविड के पीरियड में हम लोगों ने सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए थे, डोंट पैनिक प्रोटेक्ट, घबराइए नहीं, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। इस टैगलाइन से बहुत सारे वीडियोस हुए थे और हम प्रेग्नेंट मॉमीज को कोविड के बारे में इन वीडियो के थ्रू बता रहे थे। तो आज के इस एपिसोड में हम ओमिक्रॉन के बारे में कहेंगे। ओमिक्रॉन ये साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आया हुआ एक नया वेरिएंट है। जैसे हमने देखा है, कोविड वायरस इतनी बार बदल चुका है, इतनी बार इस पे म्यूटेशंस हो गई है और बार बार नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। एक पहला था जो बहुत ही खतरनाक था, वो डेल्टा था। वैसे देखा जाए तो ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना डेंजरस नहीं है जितना डेल्टा था, लेकिन ये ओमिक्रॉन में संक्रमित करने की पावर बहुत ज्यादा है। एक को हो गया तो 10 को फैलाने की पावर इसमें है। इसीलिए पूरा वर्ल्ड, विश्व चिंतित है कि ओमिक्रॉन का क्या करें। नहीं, जैसे मैंने बताया, ये वायरस बहुत ही बार म्यूटेट हो चुका है। ओमिक्रॉन में ऐसा देखा गया है, जो स्पाइक प्रोटीन रहता है, जो वायरस का विशेष अंग रहता है, उसमें 30 से भी ज्यादा म्यूटेशंस हो गए हैं। बहुत सारे वैक्सीन जो बाहरी देशों में थे, वो स्पाइक प्रोटीन को लेके बनाए गए थे। इसीलिए ऐसे भी देखा गया है, वो वैक्सीन देने के बाद भी ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की संख्या बहुत ही ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो बाहरी देशों में 2 वैक्सीन लेने के बाद एक बूस्टर डोज भी वो देने लगे हैं। दूसरी बात है, बच्चों को भी वो वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बच्चों को वैक्सीन सिर्फ 12 to 18 का वैक्सीन अभी शुरू हुआ है। 12 से छोटे बच्चों को वैक्सीन अभी तक हम नहीं दे रहे। वैसे देखा जाए तो बूस्टर डोज हमें लेना चाहिए, वो भी अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इसीलिए जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिन्होंने वैक्सीन बिल्कुल नहीं लिया है, जिन्होंने एक वैक्सीन लिया है, जो 18 साल से छोटे हैं, उनके थ्रू ये संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन जिनको पहले से ही कोविड का इन्फेक्शन, संक्रमण हुआ है, डिसीज हुआ रहेगा, उनमें प्रोटेक्शन है। उसके साथ ही उसके बाद भी जिन्होंने वैक्सीन लिया है, उनके पास भी प्रोटेक्शन है। और वो संख्या जब ज्यादा रहती है तो ये संक्रमण का खतरा हमें कम है। लेकिन बच्चों को वैक्सीन देना, बूस्टर डोज देना, हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। जब गवर्नमेंट के उस बारे में गाइडलाइंस आ जाएंगे तो हम जरूर बूस्टर डोज लेंगे और हमें लेना ही चाहिए। लेकिन सबका प्रश्न यही रहता है, सब तो वैक्सीन ले रहे हैं, फिर भी उनमें कोविड का संक्रमण हो रहा है, उनमें भी वो ओमिक्रॉन हो रहा है। लेकिन सम प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोटेक्शन। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, उन लोगों में ये संक्रमण सीरियस हो जाता है और उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए सबको मेरा ये कहना है, अब तक आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया होगा तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना है। आपने एक डोज लिया रहेगा तो आपको सेकंड भी देना है। आपके बच्चे 12 to 18 तक है तो अभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है
क्योंकि वो ज़्यादा नटोरियस ग्रुप है, वो बाहर जाता है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटेशन उसकी आदत नहीं रहती। वो बच्चे हैं, उनमें प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी अच्छी रहती है, लेकिन वो संक्रमित होने के बाद अपने घर वालों को, पूरे परिवार को संक्रमित करने की ताकत उनमें होती है। इसीलिए बच्चों का वैक्सीनेशन हमारे देश में शुरू हुआ है, तो आप वो वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। हाँ, लेकिन हम जब हमारे इंडिया की बात करते हैं तब हमारे देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम के वैक्सीन दिए जा चुके हैं। लेकिन इन वैक्सीन में जो देखा गया है कि इनसे जो इम्यूनिटी मिलती है वो थोड़ी लंबी मिलती है। इनसे नेचुरल किलर सेल्स भी डेवलप होते हैं, वो भी इम्यूनिटी हमें मिलती है जो इन म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी फाइट कर सकती है। तो आइए हम जानेंगे ये ओमिक्रॉन के लक्षण क्या रहेंगे। वैसे देखा जाए तो कोविड के जो लक्षण थे वही डेल्टा के भी थे, वही ओमिक्रॉन के भी है। बुखार हो जाता है, बदन दर्द हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, टेस्ट और स्मेल की समझ नहीं होती, ब्रेथलेस होने के कारण हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है, जो सारी लक्षण हैं, वो आम कोविड जैसी ही लक्षण है। ऐसे स्पेशल फीचर नहीं है जो ओमिक्रॉन वायरस की इन्फेक्शन में दिखाई देता है। तो आइए हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करें। कोविड प्रेगनेंसी की वजह से वर्सन नहीं होता, सीरियस नहीं होता, ये देखा गया है। जो हमने देखा था स्वाइन फ्लू के बारे में, स्वाइन फ्लू आम आदमियों में और प्रेगनेंसी में बहुत ही अलग रिएक्ट करता है। जब स्वाइन फ्लू प्रेगनेंसी में हो जाता है तो वो डिसीज सीरियस हो जाता है, हॉस्पिटल एडमिशन होने की संभावना होती है, कभी कभी उनमें डेथ होने की भी संभावना रहती है। लेकिन जब हम कोविड के बारे में देखेंगे तो प्रेगनेंसी की वजह से कोविड का संक्रमण कभी सीरियस स्टेज पे नहीं जाता। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सब ट्राइमेस्टर्स में कोविड का वैक्सीनेशन ले सकते हैं। पहली तिमाही में ले सकते हैं, दूसरी तिमाही में ले सकते हैं, तीसरी तिमाही में ले सकते हैं, स्तनपान के दौरान ले सकते हैं, कंसीव करने के टाइम भी ले सकते हैं। हमें कोविड वायरस के प्रति इम्यूनिटी चाहिए ही, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कोविड हो जाता है तो कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी करने की संभावना होती है, क्योंकि कभी हम ब्रेथलेस हो जाते हैं, कभी वेंटिलेटर में चढ़ाना पड़ता है, कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जल्दी से डिलीवरी करवा दो। तो इसीलिए हमें इस बात से सतर्क रहना है कि जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं, हम प्रेग्नेंट रहते हैं या हम स्तनपान करते हैं, तो हमें कोविड वैक्सीनेशन लेना ही है। आपने पहले ही 2 डोसेस लगवाए हो, जब गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ जाएंगे तो आपको बूस्टर डोज भी लगवाना है। कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो हल्का सा दर्द होता है, फीवर होता है, उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप पैरासीटामोल 2 दिन के लिए लेके आप निश्चिंत रह सकते हो। उसका आपके स्वास्थ्य पे और अपने बेबी पे बिल्कुल असर नहीं होने वाला है। तो ओमिक्रॉन की वजह से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस रहते हैं, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, वो आपको अपनानी है। मास्क नहीं पहचानता ये कोविड वायरस है या डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, वो आपको प्रोटेक्शन देता ही है। वही है सैनिटाइजेशन के बारे में, तो आपको सैनिटाइज करना है। इसीलिए आप घबराए नहीं, आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। डोंट पैनिक, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। थैंक यू।